लास्ट टाइम में जब हम लोगों ने आरएमएस में सर्च वाला वेरिएबल ऐड किया था, तो सर्च में तो ये ठीक ठाक काम कर रहा था, बट ये होम पेज पे ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ क्या एरर होगा। नॉर्मल केस में तो ये इस तरह से एरर दे रहा है, बट ये जब सर्च में जा रहा है तो फिर ठीक ठाक काम कर रहा है। यानी जब हम सर्च कर रहे थे कल के वीडियो में तो ठीक ठाक काम कर रहा था, जब ब्लैंक सर्च हो रहा था तो भी ठीक काम कर रहा था, बट स्लैश सर्च जैसे हटेगा ये एरर आ जाएगा, ये अनडिफाइंड वेरिएबल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोग होम पेज पे, यानी कि HTML की जो ये होम पेज है, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ इसमें जो होम पेज है इसमें हम लोग कहीं पे सर्च को प्रिंट किए हैं। तो ये सर्च एक्चुअल में आ रहा है कंट्रोलर के पास से। कंट्रोलर है रिजल्ट कंट्रोलर यहाँ पर, और हमारा सर्च में ये वेरिएबल पास हो रहा है, बट होम पेज में ये वाला वेरिएबल पास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये सर्च यहाँ अवेलेबल है तो ठीक काम कर रहा है, और यहाँ अवेलेबल नहीं है इसकी वजह से ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी अनडिफाइंड बता रहा है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि जब रहे तभी दिखाओ और जब नहीं रहे तो मत दिखाओ। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए आपको होम पेज पे आना चाहिए और वहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन डाल दीजिए कि अगर रहे तो दिखाए। तो ये इफ, ये जो प्रिंट हुआ है वैल्यू में, उससे पहले @if लगाइए और कहिए अगर सेशन सॉरी सर्च वेरिएबल हो तो फिर प्रिंट करो, नहीं तो नहीं करो। ये इफ तभी काम करेगा। तो इससे ये वाला पेज का एरर सॉल्व होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इफ इस सेट, ठीक है, इस सेट, ये चेक करो, हो गया सॉल्व। तो क्या लिखा मैंने? अगर ये वाला वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट है या ये अनडिफाइंड नहीं है तो प्रिंट होगा, अगर अनडिफाइंड है तो प्रिंट नहीं होगा। तो ये चेक करो सर्च वाला ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सोन देखो ठीक से काम कर रहा है, और आप ब्लैंक को भी देखिएगा तो काम कर रहा है, और जब आप होम पेज पे जा रहे हैं तो भी ठीक ठाक काम कर रहा है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सर्च का एरर था बेसिकली वो हम लोगों ने इस वाले जगह पर इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम आगे कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे हम इंसर्ट करते हैं। देखो ध्यान से सब लोग, जब हम लोग इंसर्ट करते हैं इसको, तो इंसर्ट होने के बाद एक अच्छा सा मैसेज देना चाहिए कि इंसर्ट हो गया है, ठीक है। जब हम इसको डिलीट करते हैं तो मैसेज होना चाहिए कि डिलीट हो गया है। जब हम इसको एडिट करते हैं तो एडिट हो गया है, ऐसे करके हर जगह एक मैसेज चाहिए होता है। तो हम लोग सबसे पहले इंसर्ट होने का मैसेज प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमारे लारावेल प्रोजेक्ट में फ्लैश सेशन क्या होता है। फ्लैश सेशन क्या है? कंट्रोलर की तरफ से जब हम रीडायरेक्ट करते हैं, देखो ये रिजल्ट कंट्रोलर, जब हम रीडायरेक्ट करते हैं कहीं पे भी, जैसे ये इंसर्ट हो रहा है, इंसर्ट हो गया यहाँ पर, इंसर्ट होने के बाद ये रीडायरेक्ट किया, तो रीडायरेक्ट होने से पहले या रीडायरेक्ट लाइन से पहले आपको क्या करना है, या रीडायरेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, क्या करना है आपको, एक सेशन बनाना है। एक टेम्प्रोरी सेशन को फ्लैश बोलते हैं। वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट में दिखाएगा, उसके बाद अपने आप रिमूव हो जाएगा। सेशन नॉर्मली परमानेंट होता है जब तक हम उसको हटाए नहीं, लेकिन यहाँ पर फ्लैश सेशन वो होता है जो कि परमानेंट नहीं होता, वो रहता है जब तक हम चाहे, मतलब जैसे हमारा दूसरा पेज खुलेगा वो दिखा देगा, दिखा के अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी सेल्फ डिस्ट्रॉय सेशन होता है। तो इसको बनाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए क्या तरीका है, वो लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन से हम आपको बताते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद आप सर्च में यहाँ पे फ्लैश सर्च करिएगा, तो ये फ्लैश डेटा करके एक ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे आप आराम से समझ सकते हैं कि फ्लैश डेटा कैसे काम करता है। देखिए रिक्वेस्ट वाला वेरिएबल जो भी है REQ वगैरह, उसका सेशन और उसका फ्लैश ऐसे ऐड कर सकते हैं, और फ्लैश का एक की होगा और एक वैल्यू होगा, ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लैश को रीजनरेट भी कर सकते हैं, हालांकि उतना टॉपिक पे अभी हम जाएंगे नहीं, अभी फिलहाल के लिए हम आपको दिखाते हैं। डॉलर क्या है, REQ, एरो सेशन, और सेशन के बाद आप लिखिएगा फ्लैश, और इसमें आप कोई नाम लिख दीजिए, जैसे MSG मैसेज, ठीक है, और लिखिए इंसर्ट सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये मैसेज एक तरह का आपका फ्लैश में जनरेट हो गया। तो इससे क्या होगा, एक सेशन बनेगा, और वो सेशन नेक्स्ट रिक्वेस्ट यानी कि होम पेज तक दिखेगा। होम पेज के बाद आपको ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जहाँ भी मैसेज दिखाना है आपको, इंसर्ट सक्सेसफुली जहाँ भी दिखाना है आपको, वहाँ पे आपको इसको एको करना पड़ेगा। देखिए ये होम पेज है, हम चाहते हैं कि जब भी इंसर्ट हो तो नेम बार से जस्ट नीचे और मेरे कंटेनर से जस्ट ऊपर हमको यहाँ पर मैसेज दिखे, ठीक है ना। तो हमने सेशन
मैसेज हेयर, ठीक है, ऐसा कमेंट लिख दिया मैंने। और यहाँ पे हम एक कॉल डैश 12 बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि अलर्ट बूटस्ट्रैप में बनाने के लिए अलर्ट अवेलेबल है, अलर्ट दैट सक्सेस, क्योंकि ये अलर्ट अच्छा है इसलिए हम यहाँ लगा दें। तो हम ये पूरा का पूरा एरिया को एक कंडीशन दे देंगे कि जब सेशन रहे तभी दिखे। तो अब लिखेंगे इफ़ सेशन, सेशन का नाम क्या रखा था, MSG, अगर रहेगा तो ये दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो ये अलर्ट के अंदर में हमको क्या करना है, तो अलर्ट के अंदर में हम एको करेंगे अपने सेशन को जिसका नाम क्या है, MSG। बहुत आसानी से ये पॉसिबल है। अब जब भी हम इंसर्ट करके आएंगे आप एक मैसेज देखेंगे, देखिए टेस्टिंग डेटा डाल देते हैं। ये टेस्टेड डेटा बस इंसर्ट कराना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो इंसर्ट सक्सेसफुली। अब इसका साइज़, आकार जो भी आपको देना हो बूटस्ट्रैप के अनुसार दे सकते हैं। जैसे मार्जिन टॉप 5, ठीक है, और कॉल 12 रखा हुआ है। आप चाहो तो अंदर वाला डब्बे को थोड़ा छोटा कर सकते हो, जैसे कॉल डैश 6, बीच में डालने के लिए MX ऑटो, और ये डाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट रिक्वेस्ट में आपको नहीं दिखेगा, वो अपने आप डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। तो अब अगेन इसको इंसर्ट करना पड़ेगा आपको देखने के लिए। देखिए तो आपको एक बड़ा सा मैसेज अच्छा सा दिख रहा है। तो ये इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आपको कब दिखा, जब आपने ये फ्लैश सेशन का इस्तेमाल किया। अब आपको ये सक्सेसफुल का मैसेज दिखा। ऐसे ही है ना मैसेज आपको होगा डिलीट करने का, ऐसे होगा एडिट करने का, बहुत सारा होगा। तो उस तरीके का आपको मैसेज जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक और मैसेज जनरेट करके दिखाता हूँ डिलीट होने पर क्या होगा। तो रिजल्ट कंट्रोलर के पास जब डिलीट होता है तो ये फंक्शन चलता है, ये वाला। तो ये डिलीट होने के बाद रिडायरेक्ट बैक में जा रहा है, उससे पहले हम चाहते हैं कि इसमें सेशन बन जाए। तो उसके लिए लिखेंगे $REQ, हालांकि देखिए REQ नहीं है तो आपको पास कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट $REQ रखिए, R रखिए, कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। इसके रिडायरेक्ट से पहले करना, नहीं तो रिडायरेक्ट पहले हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं। सेशन और छोटी ब्रैकेट ध्यान में रखना है कि फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना है, ये फ्लैश। अब आप इसमें इसका नाम रख लेते हैं एरर, ठीक है, और इसका नाम लिखते हैं डिलीट डाटा, डिलीट रिजल्ट सक्सेसफुली। तो ये लाल रंग का हम डिज़ाइन करेंगे और ये फ्लैश बन गया। तो ये मैसेज भी हम आपका होम पेज पे दिखा सकते हैं। तो हम होम पेज पे आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने ये मैसेज के लिए किया है इफ़, वैसे कंट्रोल D कर लेते हैं ताकि यहाँ पर एरर भी आ सके। तो एरर के लिए एरर नाम रख लेते हैं और ये सेशन का नाम एरर हो जाएगा। और जो अलर्ट का डिज़ाइन है वो किस कलर का होगा, डेंजर कलर का होगा। तो हो गया, ये सेम टू सेम है। बस ये दोनों कब काम करेगा, जब मैसेज होगा तो ये काम करेगा, जब एरर होगा तो ये काम करेगा। तो बेसिकली एरर लाल रंग का होगा इसलिए हम एरर नाम रखा है। आ गया डाटा डिलीट रिजल्ट सक्सेसफुली। और कितना अच्छे से आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। और जैसे पेज रिफ्रेश करो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम कहा भी कि फ्लैश एक ही रिक्वेस्ट तक रहता है, उसके बाद नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे फ्लैश का ऐड किया, जिसमें ये पूरे सीरीज़ में हम लोगों ने ऐड में मैसेज भी लगाया। अब एडिट भी देख लेते हैं। तो एडिट के लिए जब एडिट करके जाएंगे होम पेज पे वापस, तो वहाँ पे वही ग्रीन कलर का ही मैसेज में हम दिखा देंगे। तो हमको दोबारा ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसी नाम का फ्लैश बनाएंगे। तो एडिट रिकॉर्ड का ये पेज है, वैलिडेशन होता है रिडायरेक्ट होने से पहले। अच्छा, इसमें एक और मज़ेदार टर्म दिखाते हैं। रिडायरेक्ट होने के टाइम भी आप फ्लैश बना सकते हैं। इसमें एरो लगाना पड़ेगा, आपको विथ लिखना पड़ेगा। तो विथ जैसे लगाएंगे आपको की का नाम लिखना पड़ेगा और लिखिए रिजल्ट अपडेट सक्सेसफुली। देख रहे हैं आप। तो इसमें आपको फ्लैश अलग से नहीं लगाना पड़ा, आप सीधा रिडायरेक्ट में भी लगा सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके, विथ का इस्तेमाल करके। चेक करें, देखिए। तो आपका ये लाइन जो आपने लिखना सीखा यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं विथ लगा कर। तो आपको जो इजी हैंडलिंग लगता है आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों फीचर काफ़ी आसान है। रीडायरेक्ट के साथ चलते हैं विथ में, और रीडायरेक्ट से पहले करना पड़ेगा सेशन में, ठीक है। दोनों ही तरीका आसान है। तो अपडेट करने पर, एडिट करने पर, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए कि किस तरह से काम करता है। अब है
सर्च करने पे तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बट सर्च करने पे क्या है कि इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि नहीं मिले तो उसके लिए क्या बताना है, नॉट फाउंड वगैरह। तो वो सब भी आप कर सकते हैं, बट इस वीडियो में तो हम फ्लैश को टारगेट किया था, तो हम इसमें आपको फ्लैश सेशन के बारे में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।